प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य के पद्य भाग का अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसका प्रथम शीर्षक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। यह आपके पुस्तक का नाम है कविता पथ। कविता पथ पुस्तक का प्रथम शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है। इन्होंने कविता पथ में पद्य जो लिखा है, उन पदों को हम पुस्तक के माध्यम से पंक्ति बाई पंक्ति शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समझेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही फिर इन पदों की किस तरह से व्याख्या की जाती है, उनका अध्ययन मैं आपको पुस्तक के माध्यम से, आप पुस्तक ले लें। साथ साथ मैं जिन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ, उन पंक्तियों को आप देखते रहें। उनका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, भावार्थ बता रहा हूँ, और फिर व्याख्या इन पदों की कैसे की जाती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपका प्रथम शीर्षक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। पुस्तक का नाम है कविता पथ। पुस्तक में आप एक पंक्ति को देखते रहें और उनकी शाब्दिक अर्थ को समझें, भावार्थ को समझें, फिर इससे व्याख्या कैसी बनती है, वैसे व्याख्या किस तरह से की जाती है वो आप देख पाएंगे। स्नातक तृतीय वर्ष की यह क्लास है, कक्षा है, और प्रथम प्रश्न पत्र आपका आधुनिक हिंदी काव्य है। हरिबोध जी का आपका प्रथम शीर्षक है, और इन पंक्तियों को आप देखिए। इन्होंने इसमें हरिबोध जी का प्रिय प्रवास, ये इसका मुख्य शीर्षक है, टॉपिक है। और प्रिय प्रवास का षष्ठम सर्ग आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो देखिए प्रिय प्रवास में हरिबोध जी ने क्या लिखा है, इसके बारे में उन्होंने क्या समझाया है। देखिए पंक्तियां हैं। धीरे धीरे दिन गए गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा बार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियां, ओ कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से, ओ न गोपाल आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदर उर में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। देखिए प्रिय प्रवास में हरिबोध जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जो उनके बड़े भाई हैं, वो ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। तो ब्रज के जितने भी नर नारी हैं, उसके जो प्रियजन हैं, माता यशोदा है, नंद बाबा है, राधा है, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी वहाँ वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, सभी कृष्ण से अपार श्रद्धा और प्रेम करते हैं। और कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में ब्रज के जितने भी नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घर परिवार के रिश्तेदार, जितने भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, किस ढंग से एक प्रिय आत्मा के बिछुड़ने के बाद जो विरह में जो लोग रहते हैं, तो एक विरह की दशा इसमें दिखाई गई है।
साथ ही प्रिय प्रवास के माध्यम से सीख कवि हरि रुचि ले रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा से परमात्मा, एक आत्मा जब परमात्मा में विलीन होना चाहती है, परमात्मा की साक्षात दर्शन करना चाहती है, तो वह किस ढंग से परमात्मा की भक्ति करती है वह आत्मा। और परमात्मा उन्हें साक्षात दर्शन नहीं देते हैं तो वह विरह में कैसे तड़पता है, व्याकुल होता है। ठीक उसी स्थिति को प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण की मथुरा चले जाने पर माता यशोदा, नंद बाबा, उनकी प्रिय नायिका राधा, उनके जितने भी ग्वाल बाल हैं, साथी हैं, वो कैसे मथुरा जाने के बाद में ब्रज के लोग कैसे विरह में तरसते हैं, व्याकुल होते हैं। उन पदों के माध्यम से आप एक एक पंक्ति करके शाब्दिक और भावार्थ देखिएगा। प्रथम पंक्ति है, धीरे धीरे गत हुआ। विरह में एक नायक, नायिका, एक आत्मा या ब्रज के लोग कैसे व्याकुल हैं, दुखी हैं, वो इसमें दिखाया गया है। धीरे धीरे गत, दिन गत कि धीरे धीरे दिन भी निकाल लेते हैं। ब्रज के लोगों की विरह की दशा को इसमें दिखाया गया है कि किस ढंग से कृष्ण के विरह में ब्रज के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, वो इस पद में बताया जा रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे दिन गत हुआ कि धीरे धीरे दिन भी ब्रज के लोग निकाल देते हैं। पद्मिनी नाथ रूपे भगवान सूर्य भी डूब जाते हैं, संध्या काल भी हो जाती है। उसकी बाद में दूसरी पंक्ति है, दोसा आई फिर गत हुई। दोसा रात्रि, दिन चला जाता है, दिन को जैसे तैसे करके विरह में निकाल देते हैं कि आज कृष्ण आएंगे, हमारे प्रिय आ जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसे इंतजार करते करते दिन भी निकाल देते हैं, रात्रि हो जाती है। तो रात्रि होने के बाद में दोसाई रात्रि आती है फिर गत हुई। रात्रि भी जैसे तैसे करके निकाल देते हैं, दुखी होकर के, व्याकुल होकर के। दूसरा बार है, दूसरा दिन पुनः भगवान सूर्य उदय हो जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, दिन जैसे तैसे निकाल देते हैं, रात्रि को जैसे तैसे व्याकुल होकर के निकाल देते हैं, दूसरा दिन फिर उदय हो जाता है। यूं ही बीती विपुल घड़ियां, ऐसे बहुत सारी व्याकुलता की ये घड़ियां, विरह के ये दिन ऐसे ही ब्रज प्रदेश के नर और नारी और पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी कैसे ही व्याकुलता में निकल रहे हैं। यूं ही बीती विपुल घड़ियां, विपुल व्याकुलता की यह समय ऐसे ही, ये घड़ियां ऐसे ही जा रही थी। वो कई बार बीते और बहुत सारे दिन बीत चुके हैं, बहुत सारी रातें बीत चुकी हैं। कोई आया न मधुपुर ब्रज, मथुरा से, मधुपुर से मतलब क्या, मथुरा से है। कोई आया न, कोई भी नहीं आया मधुपुर से, मथुरा से, और न गोपाल आए। देखिए, इसमें कवि कहना चाह रहा है कि न तो मथुरा से कोई संदेश वाहक आया है और न ही कोई, नहीं कृष्ण आए। मधुपुर से मतलब यहाँ मथुरा से है, गोपाल, गोपाल से मतलब यहाँ कृष्ण से है कि कृष्ण यहाँ से जाने के बाद में न तो खुद ही आए और न ही वहाँ से कोई संदेश वाहक, कोई समाचार लेकर के आया कि उस तारीख को, उस दिन कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा संदेश लेकर के कोई नहीं आया। अगली पंक्ति है, ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि पाता, कि जैसे जैसे एक एक दिन व्यतीत हो रहा है। ज्यों ज्यों जाते दिवस, जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा है, चित्त का कलेश, हृदय का कलेश, व्याकुलता, दुख कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो बढ़ता हुआ ही जा रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे ब्रज प्रदेश के नर नारियों का, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा,
जितने भी पशु पक्षी हैं उनका सभी का दुख बढ़ता हुआ ही जा रहा है। कलेश या वृद्धि पाता, उनका क्लेश, उनका दुख वृद्धि पाता, बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अगली पंक्ति है, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती उनकी व्याकुलता, उनका दुख जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अधिक व्यग्रता थी सताती और वह व्याकुलता उनको बहुत ज्यादा सताने लग जाती है। तो कवि हरिओद ने अपने प्रिय जन का प्रवास चले जाने पर वहाँ के जो उनके प्रिय लोग हैं उनकी व्याकुलता को, उनके विरह को इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और कवि संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार एक प्रिय आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है तो उसको किस ढंग से विरह होता है, उसको कितनी व्याकुलता और परेशानी होती है, उस दुख को इस प्रिय प्रवास में दिखाया गया है। तो ब्रज से मथुरा जब कृष्ण चले जाते हैं तो ब्रज प्रदेश की नर नारियों की क्या स्थिति रहती है, वो कितने परेशान, कितने दुखी, कितने व्याकुल है, उसको इन पदों में, इन पंक्तियों में दिखाया गया है। तो देखिए अगली पंक्ति है, होती आपके उदय घोर उद्विग्नता। ब्रज प्रदेश की सभी नर नारियों के हृदय में इतनी अधिक बेचैनी है, वो इतने अधिक बेचैन है, परेशान है, मानो उनकी आत्मा उस देह से बाहर निकलने वाली वो जलकर की वजह से लाभ होते हुए जा रहे हैं। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे, संपूर्ण ब्रज प्रदेश के लोग धीरे धीरे सूखते हुए से इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने बेचैन, पागल से दिखाई देने लग जाते हैं कि सभी बड़े दुखी हैं, सभी बड़े परेशान हैं। तो देखिए इस पद में ब्रज प्रदेश की जितने भी नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी लोग हैं जो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, उनकी विरह गाथा को दिखाया गया है, उनकी विरह की स्थिति को दिखाया गया है। साथ ही इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तो था इसका प्रथम पद। इससे हमें सीख मिलती है इस पद से कि किस प्रकार एक आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है तो वह कैसे कैसे व्याकुल होती है, कैसे परेशान होती है। जब तक परमात्मा उसे साक्षात दर्शन नहीं दे देते तब तक वह आत्मा कितना परेशान होती है, किस रूप में वो भक्ति करता है, उसकी व्याकुलता को, उसके विरह की स्थिति को हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास के माध्यम से हमें समझाया है। अगला पद देखिए, खाते पीते गमन करते बैठते और सोते। ब्रज प्रदेश के नर नारियों की स्थिति को इन पदों में बताया जा रहा है। आते जाते वन अग्नि में गोधनों को जलाते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, जीपे होता उदय यह था क्यों नहीं श्याम आए, दो प्राणी भी ब्रज अवनी में साथ जो बैठते थे, तो आने की नए मधुबन से बात ही थे चलते। पूछा जाता प्रतिथल मिथ्य, व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास के माध्यम से ब्रज प्रदेश की नर नारियों की, पशु पक्षियों की, उनके प्रिय माता यशोदा, नंद बाबा और राधा की विरह की स्थिति को इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाया है और बताना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि खाते पीते ब्रज प्रदेश के लोग बैठते उठते, खाते पीते, घूमते फिरते
कब आएंगे, बलराम कब आएंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आए, कैसे हैं, ठीक तो हैं क्या, हमेशा उन्हीं की याद सताती रहती। और उन्हीं के बारे में सभी लोग जो भी मिलते, जो भी इधर उधर आते जाते रहते, सभी कृष्ण की ही बातें करते रहते, खाते पीते, गमन करते, घूमते फिरते, बैठते, सोते, उठते, हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण कृष्ण की ही बातें करते रहते। आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, और जो ग्वाल बाल थे जो गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, वो भी आते जाते हमेशा उस कृष्ण के बारे में इसी विषय में बातचीत करते रहते कि कृष्ण कब आएंगे, क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम हो गया। हर प्राणी उनके विषय में बेचैन रहता, व्याकुल रहता, इतनी विरह में वो सभी तरस रहे थे, तड़प रहे थे। देते लेते सकल संपूर्ण, हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते रहते, कुछ देना लेना होता, कुछ खाते पीते, घूमते फिरते, गायों को चराने जाते, खेती का कोई काम करते, तो सभी संपूर्ण कार्य ब्रज की गोपिका गोपजन, ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल हैं, गायों को चराने वाले जो लोग हैं, ब्रज के जितने भी संपूर्ण नर नारी हैं, सभी हमेशा कृष्ण के विषय में ही बातचीत करते रहते और उसी के विरह में व्याकुल रहते, दुखी रहते। जी में होता उदय यह था कि उन्हें श्याम सुनाया। हर प्राणी के, हर आत्मा के मुख से यही आवाज निकलती कि कृष्ण क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम हो गया है। हर कोई बस उसी के विषय में भ्रांत, बेचैन, व्याकुल रहते थे और उन्हीं के विषय में बातचीत करते रहते थे। तो इसमें ब्रज प्रदेश के नर नारियों की विरह की दशा को इस प्रिय प्रवास में हनुमान जी ने हमें बताया है कि कैसे वो बेचैन रहते हैं। अगला पद है, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की ने मधुबन से बात ही थे चलाते, पूछा जाता प्रतिथल मिथ्या व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर भी लौट के क्यों न आए। अगला पद आप देखिए, आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में, आने ही की न ब्रजधन के बात फैली हुई थी, कुंजों में ओ पथ है, पथ में, बाग में ओ वन। देखिए पंक्तियों में क्या बताया गया है। आवासों में, घरों में, अपने मकानों में, अपने भवनों में, सुपरिसर, अच्छे स्थान, जो बाग बगीचे जो बने हुए थे, जो घूमने फिरने वाले जो लोग थे उस स्थान, द्वार में, बैठकों में, और जो अच्छे अच्छे द्वार हैं, जो जिस स्थान पर लोग चौपालों पर बैठा करते थे, हर जगह भगवान श्री कृष्ण के नहीं आने के कारण की चर्चाएं होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। हर कोई यही विषय बनाकर बैठता कि कृष्ण क्यों नहीं आए, और उसी विरह में वो सभी लोग तरसते रहते थे, तड़पते रहते थे, बड़े व्याकुल थे ब्रज के लोग। आवासों में, अपने भवनों में, सुपरिसर, अच्छे स्थानों पर, द्वार और बैठकों में और चौपालों पर, हर जगह कृष्ण के नहीं आने की परिचर्चाएं, चर्चाएं और संदेश क्यों नहीं आया, यही बातचीत सब करते रहते थे। बाजारों में, कोई भी लोग बाजार में जा रहा है तो वहां भी यही चर्चा होती थी कि कृष्ण क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम हो गया। विपणी, जो वन है वहां पर भी ग्वाल बाल जो गायों को चराने जाते थे, वहां भी यही बातचीत होती। सब में, मंदिरों में भी यही बातचीत होती, मठों में भी। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक स्थान पर कृष्ण के मथुरा से वापस नहीं लौटने की तथा विरह की चर्चाएं आपस में चलती रहती थी। ऐसा उन्हें क्या काम हो गया है कि जाने के बाद में वापस क्यों नहीं आए। आने ही की ने ब्रज
ब्रज के प्रत्येक स्थान पर कृष्ण के वापस न लौटकर आने की ही चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती थी। ये सारी बातें चारों तरफ फैली हुई थी। कुंजों में उपपथ, अपथ में, बाग में, वनों में। कुंजों में, वनों में, बगीचों में सुबह शाम जो लोग घूमने जाते थे, भ्रमण करते हैं, वो भी आपस में कृष्ण के वापस न आने की चर्चा परिचर्चा करते रहते थे। पथ में, रास्ते में जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो भी यही बातचीत करते रहते थे। बगीचों में और वनों में और जंगल में जो गायों को, जो ग्वाल बाल गायों को चराने जाते थे, वो भी यही बातचीत करते रहते हैं कि कृष्ण लौट करके क्यों नहीं है। तो इस प्रिय प्रवास के माध्यम से एक विरह की दशा, एक प्रेमी आत्मा परमात्मा से किस ढंग से बातचीत करती है और जब वह बिछुड़ जाती है आत्मा तो किस ढंग से, किस तरह से वह तरसती तड़पती है। तो इस प्रिय प्रवास में हरिओ जी ने हमें ये बताना चाहा। अगला पद है, आना प्यारे महर सुख का देखने के लिए ही, कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, ऊंचे ऊंचे तरुण पर चढ़े गोप डोंपे अनेकों, घंटों बैठे त्रसित दृग से पंथ को देखते थे। देखिए पंक्तियों को। फिर हमें हरिओम जी प्रिय प्रवास के माध्यम से एक विरणी आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ने पर कितना व्याकुल होती है उस विषय में फिर बता रहे हैं। कह रहे कि आना प्यारे महर शुद्ध का देखने के लिए। कवि कह रहे हैं महर शुद्ध श्री कृष्ण कि हे प्रिय कृष्ण, ब्रज के प्रदेश, ब्रज प्रदेश के सभी नर नारियों की स्थिति को इसमें बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हे प्रिय कृष्ण, आप जल्दी से जल्दी ब्रज प्रदेश में आइए। हम सभी आपके विरह में बड़े व्याकुल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आप जल्दी से जल्दी ब्रज प्रदेश में आ जाइए। कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, छोटे छोटे बच्चों की भगवान श्री कृष्ण के आने की खुशी में कि चलो भाई आज तो आएंगे, इस खुशी में टोली की टोली मंडली बना करके बच्चे ग्वाल बाल बहुत लंबी दूरी तक देखते हुए चले जाते, लेकिन कृष्ण कहीं भी आते हुए दिखाई नहीं देते। कोसों चले जाते प्रतिदिन मंडली उत्सुकों की इस उल्लास के साथ में, इस खुशी के साथ में कि कृष्ण आप तो आए जाएंगे। और जिस रास्ते से मथुरा की तरफ जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते की तरफ बच्चों की टोलियां चली जाती कि आज कृष्ण आएंगे, तो बहुत दूरी तक चले जाते बेचारे, फिर वापस दुखी होकर के आ जाते। ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ करके बच्चे देखते कि इधर से कृष्ण आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, गोप डोबते हैं उनको। और ग्वाल बाल बहुत लंबी दूरी तक ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके देखते रहते, लेकिन कहीं भी कृष्ण आते हुए नहीं दिखाई देते। घंटों बैठे त्रसित दृग से, और ऊंचे वृक्षों के ऊपर घंटों घंटों बैठ करके लंबी दृष्टि डाल करके देखते रहते रास्तों की तरफ। घंटों बैठे त्रसित दृग, ऊंचे वृक्षों पर त्रसित दृष्टि से देख करके, व्याकुल दृष्टि से देख करके पंथ को देख करके वापिस बचे। फिर जैसे ही संध्या काल होता नीचे उतर करके आ जाते। तो ये पद हरिओम जी का प्रिय प्रवास है। इसमें एक गृहिणी आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। तो अगले पद के लिए अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। इसमें